पति ब्रह्मचारी। सरजू, आजा अपने बाबूजी के गले लग जा। आजा। तूने सबको इस शादी के लिए मना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से ईशा को। आजा बेटा, आजा। आप सबका गुलाब हवेली में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ समधी जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी मनमुटाव हुए हैं उन्हें आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपने मेरी बेटी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, इसके अलावा एक बाप को और क्या चाहिए होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, काव्या की भी इस घर में वही इज्जत है, वही मान है जो खुशबू बहू का है। बस मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे इस शादी के फैसले को समझदारी से अपनाएं। जी। मुझे दुल्हन से मिलना होगा। बाबू, ऐसी जगह जम वाली शादी में आने का मौका मिला, मेरी तो आंखें चुंदी आ गई है। देखो ना, पूरी हवेली को कैसे दुल्हन की तरह सजा के रखा है। बाबू, इंतजाम भी एकदम 7 स्टार होटल वाला किया है। सच कहूं तो मजा ही आ गया है। राम 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 राम। आ गई गरीबों की टोली हमारी चांद सी हवेली की रौनक को दाग लगाने। दादी जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी, आप तो ऐसे डर गई जैसे मैं कोई चुईया मोर आप पर कूद जाऊंगी। गले में अटकी हुई हड्डी हो तुम लोग। और दादी, कुछ कहा किया? खुशबू बहू, या एक सेकेंड। जी दादी माँ। बहू, इन्हें अंदर ले जाओ, मेहमान आए हैं। चाय नाश्ता कराओ, शरबत पिलाओ। जी चलिए। नहीं चाहिए। अरे आरव, वैसे मेरी ननंद तेरी बीवी कहाँ पर है? मैंने सुना कि तू दिन रात उसके आगे पीछे लवपड़ बना फिरता है। आरव, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ, तूने फिर से झगड़ा तो नहीं किया उससे? अगर तूने फिर से उसका दिल दुखाया ना तो तेरी खैर नहीं। ईशा भाभी, आरव इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी लग रही है? ये आरव लाए हैं मेरे लिए। आपको पता है, ये मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि कभी कभी मैं ही डर जाती हूँ कि किसी दिन अगर मैं नहीं रही तो इनका क्या होगा मेरे बिना। मैं तो इनसे अभी से कहती हूँ कि किसी दिन मुझे अगर कुछ हो जाए तो इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता है, पागलों की तरह जान छिड़कता है मुझ पर। मेरा भाई है ही ऐसा। देखना काव्या, तुम पर एक खरोच भी नहीं आने देगा। हाँ भाई, जब किसी को ससुराल में इतना प्यार मिले तो बाप की याद कहाँ आती है? पापा। समधी जी, ठीक है ना आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया सजावट है। बस मतलब बोलने के लिए अजीब लग रहा है, पर दुल्हन कौन है? नहीं, कार्ड में भी उनका नाम नहीं था ना, इसलिए पूछ लिया बस। हाँ पापा, दुल्हन कौन है? कौन है वो लड़की? हम सब मिलना चाहते हैं उससे। एक्चुअली हम सबको भी मिलना है पापा की होने वाली वाइफ से।
हाँ हाँ, कौन है दुल्हन? हम सब कब से वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे दुल्हन आ गई। बोलो अब, दुल्हन घूंघट में क्यों है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने शादी में बाकी के कामों की जिम्मेदारी ली है। मुझे थोड़ी ना पता था कि दुल्हन घूंघट में आ रही है, किस में आ रही है। मुझे क्या पता है ये सब। दादी, दादी, आज तो मेहंदी और संगीत है ना, शादी के मंडप में थोड़ी ना जा रही है दुल्हन। तो आज तो हम सब दुल्हन का चेहरा देख ही सकते हैं। हाँ हाँ, दुल्हन का चेहरा हम भी तो देखें। पंडित जी ने कहा है हमारे गुलाब की जिंदगी में बहुत सालों के बाद बाहर आ रही है, इसलिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती दुल्हन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। माफ कीजिएगा, ये कोई साधारण ब्याह नहीं है, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ही। दादी आपके बहाने बता रहे हैं कि जरूर ये शादी इस लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है, तभी इसका चेहरा सबसे छुपाया जा रहा है। ईशा जी, आइए जरा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। आइए आइए। अरे भैया भैया, रुको रुको। बाबू तुम भी ना। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप दोनों हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज घर में फंक्शन है, अगर आज आप दोनों ने अपनी हद पार करने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं नहीं खुशबू जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप बस मान जाइए प्लीज। प्लीज माफ कर दीजिए, मान जाइए प्लीज। क्या नाटक है, कोई देख लेगा। खुशबू जी, हमसे ना बड़ी गलती हो गई, हम आगे से नहीं करेंगे। नहीं, लगता है आप दोनों को ना बात समझ में नहीं आती है। एक बार बोल दिया कि इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फंक्शन अटेंड करने आए, अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ खुशबू जी, वैसे एक बात तो आपको सोचनी चाहिए, गुलाब सिंह जी की दूसरी शादी हो रही है और नई दुल्हन को वारिस हुआ तो फिर आपके वारिस को ना किसी का प्यार मिलेगा, ना दुलार मिलेगा, ना इस घर में हक मिलेगा, दूसरों की तरह व्यवहार किया जाएगा उससे। क्या बकवास क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, बकवास नहीं, मैं तो आपके सामने सच्चाई ला रही हूँ कि गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा, और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली।
तो आपका क्या होगा? क्या होगा खुशबू जी, क्या होगा आपका? गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं, नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा। और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो आपका क्या होगा? ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको दादी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन प्लीज अभी कुछ मत करिएगा। बाबूजी ने बहुत भरोसा करके मुझे सारे इंतजाम की जिम्मेदारी दी है। अगर आप अभी कुछ करेंगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। ईशा जी प्लीज। लगता है मेरी गुड़िया अभी भी खुश नहीं है। देखो, सब शादी और संगीत के शुरू होने की खुशी में झूम रहे हैं और ईशा के चेहरे को देखकर लग रहा है कि खुशियां नहीं, यहां मातम छाने वाला है। पापा, ये शादी खुशियां लाती है या गम, ये तो पता नहीं, लेकिन दुल्हन के चेहरे पे छाया घूंघट मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। मैं समझता हूं तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन बेटा, दुल्हन के चेहरे पर घूंघट की वजह वही है जो तेरी दादी ने बताई है। देख रही हूँ पापा, बहुत कुछ बदल गया है आप में। आप इन सारी बातों में कब से यकीन करने लग गए? बेटा, बदलाव जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ बदलते नहीं है वो बिखर जाते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। इस बदलाव में हम आपके साथ हैं बाबूजी। एक बार संगीत तो शुरू होने दीजिए, फिर देखिए कैसे रंग जमाता हूं मैं। मैं घूंघट के अंदर दुल्हन का चेहरा देख के रहूंगी। सची अब भी नाचिए। मैं दुल्हन का चेहरा देख के ही रहूंगी। ईशा जी ना कांड करके ही दम लेंगे। सबके सामने फायदा मत उठाइए। जानता हूँ तुम्हें वो मोमेंट पसंद आ रहा है, कभी तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। थक क्यों काव्या, और ये क्रूज करने के लिए तुम्हारे हाथों से जहर भी पीना पड़े ना, मुझे मंजूर। यही सही मौका है दुल्हन का चेहरा देखने का। ईशा भाभी,
वाह सरजू, तूने तो महफिल में चार चांद लगा दिए। एक बार मेरी बेटी और दामाद के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये लो, दे दो। बाबूजी ये अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए नेक है, रख लो। ईशा जी डांस के बीच में क्या कर रही थी आप? हाँ? जब उन्होंने एक बार कह दिया है, मना कर दिया है कि दुल्हन का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता, तो आप बार बार दुल्हन का चेहरा क्यों देखना चाहती हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा अगर बाबूजी को पता चल जाएगा कि आप ऐसी हरकतें कर रही हैं तो उनका दिल कितना दुखेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता सूरज, मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की की जबरदस्ती शादी हो और वो फंस जाए। अच्छा, मतलब आप मेरे साथ रहकर फंसा हुआ महसूस करती हैं। नहीं सूरज, हर आदमी तुम्हारी तरह अच्छे दिल वाला नहीं होता। गुड़िया रानी, लगता है मेरी गुड़िया को मेरी भेजी हुई साड़ी पसंद नहीं आई, इसीलिए इतनी मामूली सी साड़ी पहन कर आई है ना? पापा, आज यहाँ आपकी बेटी आई ही नहीं है, आज सूरज की पत्नी आई है, इसलिए मैंने अपने पति की हैसियत से कपड़े पहने। बाबूजी, वो ईशा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ईशा, तू अपने बाप को अकड़ दिखा रही है ना? एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुझे घुटनों के बल यही दुल्हन झुकाएगी जिसे देखने के लिए तू तड़प रही है। देख रहा है संजू, इतने सारे नौकर हैं घर में लेकिन सब के सब काम छोड़। पूरा डस्टबिन भर चुका है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। बेटा तू एक काम कर, जब तक किसी नौकर को बुलाता हूं, ये बिखरी हुई प्लेटें, ये ग्लासेस उठा ले। हाँ? इतने सारे वीआईपी मेहमान आए घर में, ये सब बिखरा हुआ देखेंगे तो गुलाब सिंह का ही मजाक उड़ेगा और क्या। इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबूजी, अभी कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ प्लेट्स। ले। क्या बात है, गुलाब सिंह ने क्या जवान नौकर पाल रखा है जो दिखने में एकदम हीरो और काम से एकदम जीरो। अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता सर। मैं गुलाब सिंह जी की बेटी, और जिन्हें आपने नौकर समझा वो मेरे पति हैं, यानी गुलाब सिंह जी के दामाद। सूरज, बाहर जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है, तुम वो जाके चेक कर लो, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, वरना ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। मैं ये सब समेट लूंगी। नहीं ईशा जी, ये यहाँ कैसे करेंगी? सूरज, मैं कर लूंगी, कर लूंगी, जाओ तुम। ईशा जी, आपने मेरे लिए अपने आप को कितना बदल लिया है।
हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी हाँ। ओ वाह ईशा, क्या किस्मत बदली है तेरी। इसी गुलाब हवेली में जब तू गुलाब सिंह की बेटी थी तो नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घुमा करते थे, सारी दुनिया तेरे कदमों में झुकी रहती थी। और सूरज की पत्नी बनने के बाद तू इस घर का कचरा उठा रही है, लोगों की छूटन साफ कर रही है। इसे कहते हैं गलत फैसले का अंजाम, जो इंसान को अर्श से फर्श की धूल चटा देता है। हाँ पापा, दी आपने मुझे ऐशो आराम की जिंदगी। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से करवाने के लिए। पापा, सारे वीआईपी गेस्ट और बिजनेस पार्टनर आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। चलो, cheers। सर लीजिए। अरे नहीं भैया, बस मन तो हो रहा है कि गिलास उठाऊं और पी लूं, लेकिन चाचा जी के सामने नहीं पी सकता ना। नहीं भाई साहब, हम लोग ये सब कहाँ हैं, है ना चाचा जी? नहीं नहीं नहीं। अरे अरे रुकिए भाई साहब, ये एक धन्यवाद। अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ लिया। सूरज भाई भाई के राज नहीं छुपाएगा तो कौन छुपाएगा, है ना छोटे मान जा। देख एक बस चुपके से पीने दे, चाचा जी को मत बताइए प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। जय जी लीजिए अपनी जिंदगी। अरे पूरा है? हाँ चाचा जी आ रही हूँ। मैं क्या कह रहा था, अरे ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिल गई तुझे? हैं? एक काम कर, ये कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दे, तू अपने लिए दूसरी ले, ठीक है? ये वाली ड्रिंक कैसे दूं चाचा जी को? हाँ दे। अरे क्या, अरे क्या चाचा जी क्या करता है बेटा? गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं है ना। मैं अभी जाता हूँ, एक आउटलेट अपने लिए ले आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक ध्यान से लाना। क्या है कि यहाँ ये सब दारू पार्टी चल रही है, वरना किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया ना तो काम हो जाएगा, ठीक है? नशा अच्छी बात नहीं है बेटा। हाँ अरे समधी जी अरे भैया इनसे मिलिए, हमारे समधी जी हैं अरविंद जी, मास्टर अरविंद सिंह जी, बड़े ही ईमानदार और काबिल इंसान है। हाँ समधी जी, ये क्या है, आप कुछ ले ही नहीं रहे हैं? अरे भाई, अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए हमने इतनी बड़ी पार्टी रखी और आपका हाथ खाली है। आपका गिलास कहाँ है? मैं नहीं पीता। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? अनुराग, ध्यान कहाँ है भाई तुम्हारा? हमारे समधी जी का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा? हमारे समधी जी की खातिरदारी करो। जी। सबसे पहले सूरज को किसी काम से बाहर भेजना होगा, तभी अरविंद अंकल को दारू पिला पाएंगे। पापा पार्टी में बिजी है, यही मौका है दुल्हन से मिलने का। नमस्ते, मैं ईशा, गुलाब सिंह जी की बेटी हूँ। आपसे मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए मैं यहाँ आई। देखिए, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा
वो इंसान नहीं है जैसे वो सबके सामने नजर आ रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी भी जबरदस्ती करवाई थी। अगर आप भी किसी के दबाव में आकर या जबरदस्ती ये शादी कर रही है तो आप मुझे बता सकती है। देखिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सूरज, वो पापा ने ना दुल्हन को कार गिफ्ट की है, उसे डेकोरेट करने वाला कोई आया नहीं है, तो क्या तुम किसी को साथ ले जाकर उसे डेकोरेट करके यहाँ पे ला सकते हो? मैं खुद चला जाता, बट मुझे मेहमानों को देखना है। कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। थैंक यू। पुरन भाई अब जाइए, मैं आता हूँ। संदीप जी एक आध तो ले लीजिए ना। नहीं भाई, मैं लाओ भाई अनुराग, जल्दी करो। आज हमारे समधी जी हमारे साथ एक जाम पिएंगे। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। अरे नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे अंकल, ये शराब थोड़ी है, ये तो चीयर्स ड्रिंक है पापा की शादी की खुशी में। नहीं, मैं ये सब नहीं। हाँ समधी जी, एक ड्रिंक तो पी लीजिए। नहीं, मैं पीता ही नहीं हूँ। मैं एक नहीं। अनुराग जी, गुलाब सिंह जी गुस्सा हो जाएंगे मेरे कुछ बोलने से। हाँ लीजिए। पापा जी का नाम क्यों ले रहे हैं सब? एक ले लीजिए ना। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी खाने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगा। अरे संधी जी, हाथ थोड़ी ना लगाना है, इसे अपने गले से नीचे उतारना है। नहीं, सच ले लीजिए। नहीं, मैं ये क्या कर रहे हैं पापा जी के साथ? अरविंद जी लीजिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक शरीफ इंसान की शराफत का फायदा उठाते हुए। अरे मेरी गुड़िया, तू तो जानती है ना कि गुलाब हवेली में शराब के बिना खातिरदारी नहीं मानी जाती। और फिर बेटा, गुलाब सिंह की शादी में मौज मस्ती ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? पापा जी, याद रखिएगा, अगर शरीफ इंसान शराफत छोड़कर बेइज्जती करने पर आया ना, तो ना आपकी इज्जत बचेगी ना शोहरत। और बात रही मेरे पापा की शादी में मौज मस्ती की, तो डांस तो बनता ही है। ईशा बेटा सुना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पापा जी प्लीज।
हाँ गाड़ी आराम से लगा दो उधर पार्किंग में, आराम से। ईशा जी को कॉल करके देखता हूँ अंदर सब बंदोबस्त ठीक तो है ना। ईशा जी फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद बिजी होंगे। पूरन भाई को फोन लगाता हूँ। हाँ भाई। हाँ पूरन भाई, ईशा जी कहाँ है? भाई तू खुद ही देख। ये कैसा डांस कर रही है ईशा जी? ये क्या तमाशा है? ये मत भूल गुड़िया, तू किसकी बेटी है? गुलाब सिंह की बेटी है तू, गुलाब सिंह की। इस तरह सबके सामने ये फुअर नाच बंद कर। तो अपनी आंखों में थोड़ी शर्म ला, शरीफों का कर रही है। शरीफ, इज्जतदार, नामी गुलाब सिंह, ये सब आपने खुद अपने बारे में कैसे तय कर लिया पापा? पैसों से या इन महंगी शराब की बोतलों से जिन्हें खरीद कर आप शरीफ लोगों की बेइज्जती करते हैं? ये है आपकी शराफत? जिस इंसान ने कभी शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया, उससे आप जबरदस्ती शराब पिलाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। पापा आप मुझे फुहड़ कह रहे हैं ना, लेकिन आपने जो मेरे पापा जी के साथ किया वो क्या था? क्या वो बेहूदगी, फुहड़पन नहीं था अनुराग भैया? माना आप जैसी हैसियत नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास जो है ना, वो आपसे कई ज्यादा कीमती चीज है। वो है तमीज और इंसानियत। जब ये जश्न मनाते हैं ना, तो खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। खातिरदारी के नाम पर जबरदस्ती नहीं करते और ना ही बेइज्जती करते, आपकी तरह पापा। ईशा, अगर आप लोगों की नजर में स्टेटस का मतलब किसी के मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करना है, उस पर हंसना है, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं बड़ी शान से कहती हूँ कि नहीं चाहिए हमें ऐसा स्टेटस। मेरी माँ ने सिखाया है कि स्टेटस से कई ज्यादा कीमती संस्कार होते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ आएगी पापा, क्योंकि आपने अपनी आंखों पर नोटों की पट्टी बांध रखी है ना। आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इस पिता को छोड़कर
इस पिता के पास आ गई। चलिए पापा जी। नहीं, तो सूरज को गुलाब सिंह जी और अनुराग बाबू की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे बेटा। ना, बिल्कुल नहीं, वरना वो अपना आपा खो देगा और बात और बिगड़ जाएगी बेटा। बात समझ बेटा, ये काव्या की ससुराल है, ऊपर से खुशी और शादी का माहौल है। मैं नहीं चाहता कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पापा जी, तू सूरज को कुछ नहीं बताएगी, बस मेरी खातिर चुप हो जा। क्या नहीं बताना सूरज को? नहीं। और ईशा जी, आप अचानक से डांस कर रही थी, क्यों? वो सूरज, कुछ खास नहीं, मेरे और पापा जी के बीच की बात है। हर बात तुम्हें पता हो ये जरूरी नहीं। अच्छा जी, मतलब अब मेरे पापा और मेरी पत्नी जी दोनों मिलकर मुझसे बातें छुपा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप पापा को लेकर कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं आता हूं। क्या कर रहा हूँ कह रही है बाबू? ये दारू देख रही है? ये सारी की सारी दारू बिलायती है, इंग्लिश। बाबू, सब के सब जब तुम्हारी औकात से बाहर है तो क्यों पी रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कोई देख लेगा तो? मैं समझ नहीं आ रहा, तो सबको क्यों देख रही है? मैं तब देख पूरन बाबू, मैं तो कहता हूँ एक तो कटक जा, मजा आएगा। मैं नहीं पीऊंगी बाबू, मैं नहीं पीऊंगी। अरे लिटिल, अरे एक घूंट अपने गले से उतार के तो देख तू, ये देख मजा चलेगा। पीजा मेरा बाबू। पूरन बाबू की बात नहीं मानेगी, प्लीज। अले मेरी गुड़िया, पीजा करवानी है, पीजा पीजा पीजा। सरजू, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। बाबूजी, आपको तो पता ही है ना कि पापा, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। दरअसल पापा को ऐसे पार्टीज और जश्न में शामिल होने की आदत नहीं है जहां दारू वगैरह चले। उनके अपने उसूल हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि पापा अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ते। बाबूजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा कि पापा जश्न के बीच में से चले गए। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। लगता है ईशा ने सरजू को अरविंद के साथ हम लोगों ने जो किया वो नहीं बताया, वरना सरजू न जाने क्या करता। अरे महंगी खुशबू भाभी, आओ आओ डांस करते। छोड़ो उसका हाथ, नाटक बंद करो। अनुराग जी, आज तो खुशी का दिन है? अरे आज आप हमें माफ कर दो, हम आपको माफ कर दे। आपका भी फायदा और हमारा तो फायदा ही फायदा। ये दोनों ने बहुत पी रखी है, अगर इन दोनों ने कुछ बक दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है कि तुम लोग कुछ भी बकवास कर रहे हो। वाह 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 अनुराग जी, वाह। अभी तो आप सबको इधर पकड़ पकड़ के शराब पिला रहे थे।
वो भी जबरदस्ती। अभी चाचा चुप। होश में आओ अपने। ए, चुप क्यों और क्यों होश में आए? हाँ, आप क्या हमें कोई पैसे दे रहे जो होश में आके हम पैसे गिने? हाँ, अब ना हमारे पास में डीलिंग है ना पैसे हैं, और आप दोनों। अनुराग, किस पैसे और डील की बात कर रहे हैं ये लोग? जब तुम्हारे भाई से शराब नहीं संभलती तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना, ताकि वो तमाशा ना करे। संभालो इन दोनों को। पूरन भाई, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपको सादा चढ़ गई है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सूरज, मेरा भाई, तू आ गया भाई। भाई यार, भाई ये लोग ना मुझे चोरन समझ रहे हैं यार। अब इन्हें पता मैं तेरा भाई हूँ पूरन। भाई मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैं सब 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 सच ही कह रहा हूँ। तू अनुराग, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। साफ साफ बता कि यहाँ चल क्या रहा है। गुलाब सिंह जी प्रणाम। मैं आपको साफ साफ और क्लीनिंग कट में बताती हूँ। हम दोनों पति पत्नी और आपका बेटा और बहू ने एक डीलिंग। देखिए, मैं सीधी सीधी बात पर आती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका चेहरा देख पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे एहसास हो रहा है कि आपका चेहरा सबके सामने ना दिखाने के पीछे कोई ना कोई खास वजह है। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और इसलिए मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।